सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। धन्यवाद रमेश जी, जनता जनार्दन जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं चैनल का, जो आज आपने समय दिया। मैं माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब के बारे में बात करूं इससे पहले 2 मिनट एक बात कहना चाहूंगा। अमानवीय जीवन जी रहे थे हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका। हमारे देश में जानवरों को तालाबों से पानी पीने का अधिकार था, मनुष्यों को नहीं था। आगे आंधी और पीछे झाड़ू बनी होती थी। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार नहीं था। या ये कहो, मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूं कि बहुत बड़ा वर्ग जो बहुजनों में आता है, शोषित और वंचितों में आता है, अमानवीय जीवन जी रहे थे। बाबा साहब ने संविधान लिखकर, बाबा साहब ने उन सामाजिक कुरीतियों का विरोध करके, संघर्ष करके इस देश की 85% जनता को मानवीय जीवन जीने का अधिकार दिया है, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है। ईमानदारी तो यह है, इस देश में बहुजनों के संकट मोचक तो बाबा साहब अंबेडकर ही है। और हम बहुजन इस बात को समझते भी हैं, मानते भी हैं। हमारे देश में कांग्रेस कभी बहुजनों की सगी नहीं हुई। यदि कांग्रेस ने ईमानदारी से इस देश में शोषित, वंचित और अल्पसंख्यकों का साथ दिया होता तो आजादी के 75 वर्षों बाद कहानी कुछ और होती, पर ऐसा हुआ नहीं। आपने देखा होगा 1952, 1954 के चुनावों में बाबा साहब को उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। आज भी हो क्या रहा है? बाबा साहब को तो सब मानते हैं, बाबा साहब की कोई नहीं मानते। कल भी ये लोग अंबेडकर से डरते थे, आज भी अंबेडकर से डरते हैं। कल भी इन सत्ता पक्षधारियों ने और कुछ बहुजनों के वो नेता जिनकी राजनीतिक रोटियां बाबा साहब के नाम पे चलनी है, उन्होंने कल भी और आज भी अंबेडकर को सत्ता में जाने से रोका। बाबा साहब के सुपुत्र माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब को हमने देखा है, वर्षों से देख रहे हैं, हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। हमने देखा है उन्हें किस तरह उन्होंने हिंदू मील के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, कितना बड़ा संघर्ष था वो, और उसमें विजय भी प्राप्त करी। आज देखिए ना, हिंदू मील पे 350 फुट की बाबा साहब की मूर्ति बनने जा रही है। इसी तरह हमने आनंदराज अंबेडकर साहब को हमेशा संघर्ष करते हुए देखा है, शोषित और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखा है। मैं उत्तर भारत का प्रभारी हूं। माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। मैं अक्सर उनको फोन करता हूं। बहुत जगह हमारे शोषित वंचितों पे के साथ अन्याय हो रहा होता है, शोषण हो रहा होता है, और वो तुरंत फोन भी करते हैं। हमने जगह जगह संघर्ष किया, जगह जगह आंदोलन और प्रदर्शन भी किए हैं माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब के नेतृत्व। आज तमाम लोगों को ये समझना चाहिए, और खास तौर से अंबेडकरवादियों को समझना चाहिए कि इस देश में यदि हम हमारे शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक महिलाओं और युवाओं का कोई सच्चा हितैषी है, उनका सच्चा शुभचिंतक है, उनके हक और अधिकार को दिला सकता है, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकता है, तो वो है माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब है। जितने भी नेता, चाहे वो सत्ता में बैठे हो, सत्ता के बाहर बैठे हो, वो ईमानदारी से अपनी राजनीतिक रोटियां तो जरूर सेक रहे हैं, पर बहुजनों का भला नहीं हो रहा है। आज भी बहुजन 75 वर्षों बाद संविधान के होते हुए भी उतना ही प्रताड़ित हो रहा है। अखबार बड़े बड़े हैं, आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारे उन नेताओं में की नियत में खोट है। कल संविधान नहीं था, बाबा साहब ने यातनाएं झेली, बाबा साहब का शोषण हुआ, बाबा साहब ने वो संघर्ष किया, बाबा साहब ने देखा, और सब चीजों से हमें निकाल के भी लेके आए। आज समय की पुकार है कि यदि देश में
हम बहुजनों को कोई न्याय दिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब हैं। और आनंदराज अंबेडकर साहब के साथ हमें सब लोगों को मिलकर चलना भी चाहिए। भाई हम बाबा साहब के परिवार के ऋणी हैं। आज जो कुछ भी है, आज ये मैं स्वतंत्रता से बैठा हूं, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से अपनी आवाज रख रहा हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, ये सारे के सारे अधिकार हमें किसने दिए? बाबा साहब ने दिए। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब के स्वयं के रक्त के साथ हमें काम करने का मौका मिला। और वो जितनी ईमानदारी से माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब हम बहुजनों के हितों की रक्षा कर सकते हैं, वो दूसरा नेता नहीं कर सकता। यदि कर सकता तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता। आज भी शोषित और वंचितों पे के साथ उत्पीड़न होता है, अन्याय होता है, ये आप लोग देख रहे हैं। तो आनंदराज जी जिस प्रकार से इन दिनों राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, धुआंधार काम हो रहा है, सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहे हैं, अभी इन दिनों क्या चल रहा है, कहाँ किस्सा दशा जारी है, थोड़ा बताएं। देखिए, हम सब एक बात जानते हैं, वो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे नेता हैं, साहेब हैं, वो जो करेंगे वो अपनी जनता के लिए बेहतर करेंगे, हमारे लोगों के लिए बेहतर करेंगे, अम्बेडकरवादी समाज के लिए बेहतर करेंगे। इससे पहले हम बहुत सारे नेताओं पे विश्वास करके देख चुके हैं और अपने आप को ठगा सा महसूस भी कर रहे हैं, ये भी आप लोग जानते हो। सिर्फ मीडिया के माध्यम से अपने आप को सुर्खियों में रखना ही अम्बेडकरवाद तो नहीं है। ईमानदारी से शोषित, वंचित और आखिरी पायदान पर खड़े आदमी के लिए संघर्ष होना चाहिए, ये अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद का मतलब ही मेरे जो ध्यान में आता है, अम्बेडकरवाद का मतलब है समानता की बात करना, ईमानदारी की बात करना, इंसानियत की बात करना, मानवता की बात करना, सबको साथ लेके चलने की बात करना, सबको एक जैसी शिक्षा और एक जैसी सब सुविधाएं देने की बात करना, और आखिरी पायदान के व्यक्ति पे जो हमारा शोषित वंचित व्यक्ति खड़ा है उस तक वो सब चीजें पहुंचाना जो संविधान देता है, जो उसके अधिकार में है, जो उसको एक बेहतर जीवन दे सकती है। ऐसा हो नहीं रहा है और कहीं ना कहीं मैं अपने शोषित वंचित समाज से, मैं अपने समाज से, मैं अपने अम्बेडकरवादियों से ये गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों को मिलके, समय आ गया है आनंदराज अंबेडकर साहब को मजबूत करने का, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का। और वो तो कहते हैं कि आप उनके साथ रहो, वो सत्ता में भागीदारी हमारी बढ़ाएंगे। और जब तक हमारी सत्ता में भागीदारी, बाबा साहब ने कहा था ना, राजनीति सब तालों की चाबी है। जब हमारी भागीदारी सत्ता में बढ़ेगी तो हम आर्थिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत होंगे, और उस समय हमारा इतना उत्पीड़न भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम स्वयं सत्ता में होंगे तो कैसे कोई उत्पीड़न कर पाएगा। तो मैं पुनः अपने लोगों से यही अपील करूंगा कि आप सभी लोग बाबा साहब के परिवार के साथ चले, माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब के साथ चले, इस नीले झंडे के साथ चलें, सही नेतृत्व और सही दिशा में चलेंगे तो इस देश में सब कुछ हमारा है। राकेश प्रजापति किस तरीके से दिल्ली की राजनीति और यूपी के प्रभारी होने के नाते अपनी राजनीति को देखते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग संघर्षशील लोग हैं, हम लोग बाबा साहब के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, हम बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद सत्ता भोगना तो नहीं था, हमारा मकसद अपने लोगों के लिए संघर्ष करना था। और आप बखूबी जानते हैं, पिछले बहुत सालों से हम लोग इस मिशन को चला रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं। और मैं पुनः एक वाली बात कहूंगा कि हम सबको एक मंच पे आना चाहिए और इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुजनों के संकट मोचन सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर हैं और अब उनके सुपुत्र माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब है, जो हमारी दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। मुझे आप संदेश देना चाहेंगे? जो बस मैं तो यही चाहूंगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस बहुजनों की सगी ना कल थी, ना आज है, ना कल रहेगी। दुनिया जानती है कि बाबा साहब के संग कांग्रेस ने क्या कहा। कांग्रेस सिर्फ अपने जो उनकी पार्टी में उन्हीं को बहुजन मानती है। आज संविधान की बात करते हैं,
यदि इन्होंने संविधान को सही रूप से लागू किया होता तो आज शोषित वंचित समाज, दलित समाज, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज बहुत ऊपर होता और इतना उत्पीड़न नहीं होता। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिकन सेना, जय माननीय आनंद राज अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद।